हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अपेक्षा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके समक्ष ऐसी छात्रवृत्तियां लेकर आया हूँ जो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। इस परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को 48 से लेकर 72,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति प्राप्त होंगी, जिससे वह अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से चला सकते हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहली छात्रवृत्ति है जो एक राष्ट्रीय स्तर की है, राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना, जिसको हम NMMSS के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद दूसरी छात्रवृत्ति होगी डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति योजना, जिसको हम SNSS के नाम से जानते हैं। और तीसरी होगी राज्य योग्यता श्री देव सुमन छात्रवृत्ति योजना, SMSS। ये दोनों बाद वाली जो छात्रवृत्ति योजना है वह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। जो पहली योजना है हमारी राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना, वह एक केंद्रीय योजना है, वह सभी राज्यों पर लागू होती है। हम इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे कि कैसे कक्षा 8 के विद्यार्थी परीक्षा के उपरांत इस 48,000 से 75,000 रुपए प्राप्त करने में सक्षम होंगे। परीक्षा की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2023 तक की है। अभी हमारे पास समय है। इसकी विस्तृत जानकारी के उपरांत इस फॉर्म को भरने के बाद कहां पर आपको जमा करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन इसमें लगेंगे, यह सभी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत दी जाएगी। मैं रविकांत प्रजापति आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। इससे पहले भी 2 वीडियो जो मुख्यमंत्री मेधावी योजना से संबंधित एक छात्रवृत्ति थी और दूसरी अतुल माहेश्वरी जो अमर उजाला फाउंडेशन के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है, ये 2 वीडियो में इससे पहले रिलीज कर चुका हूं। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति के लिए अभी समय है, जो 30 अगस्त तक अंतिम तिथि उसकी दी गई है। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप अब तक मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। आपसे अपेक्षा है कि आप शेयर करने के साथ साथ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि आगामी भी यदि इस तरह की कोई वीडियोस आती हैं या फिर हिंदी भाषा से संबंधित जो मैं वीडियोस बनाता हूं, आप उनका लाभ ले सके। तो आइए समय न गंवाते हुए हम इस छात्रवृत्ति योजना को विस्तृत रूप से जानते हैं। सबसे पहले जो सेंट्रल की स्कीम है, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, NMSS, उसको हम जानते हैं। उसके बाद डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में जानेंगे। और तीसरे नंबर पे हम स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम जो है उसके विषय में जानेंगे। फॉर द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 8, आप सभी को ध्यान देना है कि सिर्फ कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां हैं। जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल या लोकल बॉडीज स्कूल हैं, सिर्फ इन्हीं के लिए ये छात्रवृत्तियां होंगी। सबसे पहले हम जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो इसकी अंतिम तिथि है वह 15 सितंबर 2023 है, जो खंड शिक्षा कार्यालय में आपको आवेदन पत्र जमा करना होगा, या फिर स्कूल के माध्यम से ये फॉर्म खंड शिक्षा कार्यालय जमा होंगे। छात्रवृत्ति चयन परीक्षा 2020 परीक्षा में सम्मिलित होंगे, तो अभी हमारे पास एक लंबा समय है जो हम परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं और ये इस स्कॉलरशिप को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना है, यह कितने छात्रों को मिल सकती है, इसके विषय में जानते हैं। इसका संचालन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हो रहा है और यह जो परीक्षा का आयोजन कर रही है वो SCERT उत्तराखंड के द्वारा होगा। कुल छात्रवृत्तियां जो राष्ट्रीय स्तर पर दी जाती हैं वो 1 लाख छात्रवृत्तियां हैं और 1 लाख में उत्तराखंड राज्य के लिए 1048 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। योजना के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी को कक्षा 9 से 12 तक प्रति माह 1,000 रुपए छात्रवृत्ति का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में छात्र या छात्रा के बैंक खाते से वार्षिक किस्तों में किया जाएगा। मतलब 1 साल की एक किस्त 12,000 रुपए, 1 साल की एक किस्त सीधे छात्र के खाते में आएगी। उसके बाद चयन किस प्रकार से हो सकता है, हम इसको जान लेते हैं। आवेदक मतलब छात्र उत्तराखंड राज्य में संचालित राजकीय, स्थानीय निकाय या राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, केंद्रीय और आवासीय विद्यालयों को छोड़कर, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, जितने भी आवासीय विद्यालय हैं या केंद्रीय विद्यालय हैं उनके लिए यह छात्रवृत्ति नहीं है। कक्षा 8 में संस्थागत छात्र छात्रा के रूप में छात्र अध्ययनरत हो, कक्षा 7 की वार्षिक न्यूनतम 55% यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए विद्यार्थी के, आरक्षित वर्ग के लिए 50%। मतलब कक्षा 7 में अनिवार्य रूप से जिस बच्चे के 55% होंगे या कैटेगरीज में 50% होंगे, वही छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है, वही योग्य है। यदि इससे कम मार्क्स आते हैं तो बच्चा एलिजिबल नहीं है इस छात्रवृत्ति को
प्राप्त करने के लिए। उसके बाद जो दूसरी शर्त है, माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक ना हो। इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वो 3.5 लाख से अधिक का नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यह तो थी हमारी एनएमएसएस की जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छात्रवृत्ति प्राप्त होनी है। उसके बाद डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, छात्रवृत्ति एवं राज्य योग्यता श्री देव सुमन छात्रवृत्ति एसएमएसएस योजना, ये दोनों योजनाओं के लिए जो शर्तें हैं उसको देखते हैं। यह विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा। कुल छात्रवृत्तियां डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति में 100 छात्रवृत्तियां हैं, जिसमें से 50 छात्रवृत्ति गढ़वाल मंडल के लिए और 50 छात्रवृत्ति कुमाऊं मंडल के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद राज्य योग्यता श्री देव सुमन छात्रवृत्ति, इसमें 475 छात्रवृत्तियां हैं। प्रत्येक विकास खंड को 5 छात्रवृत्तियां निर्धारित हैं। प्रत्येक ब्लॉक से 5 बच्चों का चयन होगा जो इस छात्रवृत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति के लिए जिन छात्रों का चयन होगा, कक्षा 9 से 12 तक उनको 1500 रुपए प्रति माह के हिसाब से मिलेगा। मतलब पूरे 4 साल में वो 72,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद राज्य योग्यता श्री देव सुमन छात्रवृत्ति के अंतर्गत चयनित छात्र छात्रा को कक्षा 9 से 12 तक प्रति माह 1,000 रुपए, मतलब 4 साल के लिए उसको 48,000 रुपए प्राप्त हो सकते हैं। छात्रवृत्ति का भुगतान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड के द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में खुले बैंक के खाते में किया जाएगा, मतलब छात्र के खाते में ये स्कॉलरशिप आएगी। अभी तक हम समझ चुके हैं कि कौन से बच्चे को, मतलब कक्षा 7 में जिसके 55% और कैटेगरी में 50% प्राप्त होंगे, वही बच्चा इस स्कॉलरशिप को भर सकता है। उसके बाद 8 दिसंबर को निर्धारित परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। इसमें चयन कैसे होगा? आवेदक उत्तराखंड राज्य में संचालित राजकीय, स्थानीय और राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, केंद्रीय और आवासीय, प्राइवेट, निजी विद्यालयों को छोड़कर इन छात्रवृत्तियों में प्राइवेट विद्यालयों को भी छोड़ना होगा कि कक्षा 8 में अध्ययनरत होने चाहिए। कक्षा 7 की वार्षिक न्यूनतम में यहाँ पर 50% दिया गया है और कैटेगरी के लिए 40%। मतलब राष्ट्रीयकृत जो हमारी एनएमएसएस की स्कॉलरशिप है, यदि किसी बच्चे के अंक कम हैं, वो उसको नहीं भर सकता, तो इसमें जरूर आवेदन कर दें। यहाँ पर 50% और 40% की जिन बच्चों के अंक हैं वो भी इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं, उनके लिए भी फायदा हो गया। उसके बाद माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय का कोई प्रतिबंध नहीं है। एनएमएसएस के लिए 3.5 लाख रुपए का प्रतिबंधन है, परंतु यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कितनी भी आय हो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। छात्रवृत्ति की हेतु चयन प्रक्रिया क्या है, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। प्रयुक्त तीनों छात्रवृत्तियों योजनाओं में, मतलब चाहे वो एनएमएसएस की है, एसएनएसएस या एसएमएसएस, तीनों ही छात्रवृत्ति योजनाओं में चयन हेतु राज्य स्तर पर एससीईआरटी उत्तराखंड देहरादून द्वारा एक संयुक्त लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। हम पहले बता चुके हैं कि परीक्षा कब होनी है, 8 दिसंबर को होगी। अब परीक्षा 2 भागों में होगी। जो पहला भाग है वह है मानसिक योग्यता परीक्षण का, और इसमें कुल 100 अंक होंगे। शैक्षिक अभिक्षमता परीक्षण, इसमें भी कुल 100 अंक होंगे। प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। उत्तर पत्रंक के रूप में ओएमआर सीट का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न पत्रों का स्तर कक्षा 7 एवं 8 की सार्वजनिक परीक्षा के अनुरूप होगा। मतलब कक्षा 8 में बच्चा अध्ययनरत है तो उसी स्तर के प्रश्न वहां पर पूछे जाएंगे। दोनों प्रश्न पत्रों में कुल न्यूनतम अंक सामान्य वर्ग के लिए 40 और आरक्षित वर्ग के लिए 32 न्यूनतम अंक लाने अनिवार्य हैं, वरना बच्चे का नाम सूची में होगा ही नहीं। प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की उनके द्वारा मानसिक एवं शैक्षिक योग्यता परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणता सूची, मेरिट लिस्ट अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। तो जो भी टॉप बच्चे होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। इस पॉइंट क्या है उन पे ध्यान दे लेते हैं कि परीक्षा आवेदन पत्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से या विद्यालय शिक्षा विभाग की वेबसाइट school.education.uk.government.in एवं SCRTE उत्तराखंड वेबसाइट scert.uk.government.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र की फोटोकॉपी भी मान्य होगी। या तो खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से इनको प्राप्त किया जा सकता है, school.education.uk.government.in की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं, कहीं से भी आप इनको प्राप्त करके भर सकते हैं। परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन परीक्षा शुल्क दे नहीं है, किसी प्रकार का हमें शुल्क नहीं देना है।
पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित संस्थाध्यक्ष द्वारा पूर्ण रूप से जांच कर संबंधित विकासखंड अधिकारी कार्यालय के कार्यालय में निर्धारित तिथि 15 सितंबर 2023 तक जमा करें। विलंब से आवेदन प्राप्त नहीं होंगे। 15 सितंबर तक अवश्य ही फॉर्म जमा कर दिए जाएं। इसके बाद आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टों को गंभीरता से भरें। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। बहुत ध्यान से फॉर्म को भरिएगा। इसके बाद मैं आपको पूरा फॉर्म दिखाने वाला हूं और कैसे उसको भरा जाएगा ये भी बताने वाला हूं। आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति NMMSS हेतु आवेदन कर रहे आवेदक सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि बाद वाली दोनों स्कॉलरशिप के लिए कोई वार्षिक आय का कोई प्रतिबंध नहीं है, तो सिर्फ NMSS के लिए जो 3.5 लाख रुपए की आय निर्धारित की गई है कि उतने ही आय वाले वार्षिक इनकम की जो अभ्यर्थी होंगे उन्हीं को छात्रवृत्ति प्रदान होगी। तो उसका प्रमाण पत्र अवश्य संकलन करें। आरक्षित एवं दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवार दावे की पुष्टि हेतु अनिवार्यता सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संकलन करें एवं अभ्यर्थी का दावा संबंधित श्रेणी हेतु मान्य नहीं होगा। मतलब जो भी आरक्षित या दिव्यांग श्रेणी के हैं उनको भी सर्टिफिकेट देना होगा। इसके बाद हम लेके चलते हैं कि एक्चुअली आवेदन फॉर्म भरा कैसे जाएगा, किस प्रकार का आवेदन फॉर्म होगा, उस पर एक नजर डालते हैं। उससे पहले हम इसके सिलेबस पे एक नजर डाल लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली हमारे एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। पहले ही बताया जा चुका है कि 8 दिसंबर को आपकी परीक्षा होगी, 2 सत्रों में आयोजित होगी। पहले सत्र में 10 से 12 और दूसरा सत्र 1:30 से 3:30 बजे तक का होगा। पहला जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा उसमें मानसिक योग्यता परीक्षण के 100 क्वेश्चन होंगे। दूसरा आपका शैक्षिक अभिवृत्ति परीक्षण होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, ये सब विषय संबंधित होंगे। इन्हीं से आपके 100 क्वेश्चन बनेंगे। पहले वाले 100 क्वेश्चन मानसिक योग्यता से संबंधित है और दूसरे शैक्षिक अभिवृत्ति से संबंधित है। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित उत्तर पर ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। मतलब यदि कोई उत्तर आपका गलत हो जाता है तो उस पर किसी प्रकार का अंक नहीं काटा जाएगा। उत्तर पत्रक एवं प्रश्न पुस्तिका के कवर पेज पर दिए गए स्थान पर प्रवेश पत्र में 8 अंकों का अनुक्रमांक लिखें। प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक के किसी भाग पर अपना नाम ना लिखें। नाम लिखने की गलती मत कीजिएगा। प्रश्न पुस्तिका में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए संभावित 4 उत्तर दिए गए हैं, जैसा कि पहली वीडियोस में भी बताया गया है। यदि आपने इससे पहले वीडियोस देखी होंगी। काली और नीली पेन का ही प्रयोग करें, बॉल पेन जो होती हैं। उसके बाद एक प्रश्न का भी यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। 4 आपके पास ऑप्शन है, भोपाल, अमृतसर, हिसार, देहरादून। तो सही उत्तर है अमृतसर। तो अमृतसर OMR शीट जो आपको उत्तर प्रपत्र दिया गया होगा उसमें आप ब वाले गोले को काले या नीले पे बॉल पेन से आप इसको भर देंगे। उसके बाद परीक्षा अवधि में कक्ष निरीक्षक के निर्देशों का पालन करें। जो भी आपको कक्ष निरीक्षक निर्देश देंगे उनका पालन करें। परीक्षा कक्ष छोड़ने से पहले OMR शीट को कक्ष निरीक्षक को सौंप दें। परीक्षा उपरांत अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका एवं OMR की कार्बन कॉपी अपने साथ ले जा सकते हैं। प्रश्न पुस्तिका और OMR की एक कार्बन कॉपी आपको भी मिलेगी। केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थी को दोनों सत्रों की परीक्षा में 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। OMR शीट पर अनुक्रमांक सावधानी से भरें। अंकों के लिखने के साथ उसी अंक में गोले को छायांकित करें। जिस प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर अनुक्रमांक लिखा है ठीक उसी के नीचे वाला सेल में जो गोला है उसी को यहाँ पर भरा हुआ है। तो इसी प्रकार आपको अपने अनुक्रमांक में जो नंबर दिए गए होंगे उन्हीं को भरना है। इसके बाद जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोड और ब्लॉक कोड होगा और सेंटर कोड होगा उसको बहुत ध्यान से कक्ष निरीक्षक की सहायता से आप भर सकते हैं। इसके बाद ये फॉर्म है जो आपका किस प्रकार से भरा जाएगा इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप एक लेटेस्ट फोटो लगा लेंगे जिसमें आप स्कूल की मोहर लगवाएंगे, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की मोहर लगेगी, साइन होगा। ये आपको अनुक्रमांक BO ऑफिस के द्वारा दिया जाएगा। परीक्षा कोड, जिला कोड, केंद्र कोड कक्ष निरीक्षक की सहायता से आप भर लें। जन्म तिथि आप अपनी TC के अकॉर्डिंग, स्कूल के अकॉर्डिंग जो भी आपकी जन्म तिथि है उसको भरेंगे। अभ्यर्थी का नाम श्री व कु न लिखें, मतलब कुमारी, कुमार या श्री लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे अपना नाम लिखें और नाम के बीच में यदि 2 शब्दों के बीच में एक सेल खाली छोड़ दें। पिता का नाम में भी इस प्रकार श्री, डॉक्टर, प्रोफेशन कुछ नहीं लिखेंगे, आप सीधे नाम लिखेंगे। माता का नाम, लिंग, सेक्स में पुरुष या स्त्री जो भी होगा उसको आप टिक कर दें। अभ्यर्थी का आवासीय क्षेत्र ग्रामीण है या शहरी है, जो भी है आप उसको टिक कर दें। अभ्यर्थी की जाति जर्नल है, OBC है, SC है, ST है, EWS है, जो भी है आप उसको क्लिक कर दें।
दिव्यांगता की स्थिति कैसी है, ऑर्थोपेडिक है, हेयरिंग है, विजुअल इंपेयर्ड है या नन, जो भी है नन है। यदि कुछ भी नहीं है तो आप इसको क्लिक कर दें। के बाद पत्र व्यवहार के पते में आप अपना पत्र व्यवहार का पूरा पता सही से लिखेंगे। फिर जिस संस्थान में कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उसका नाम व पता आप यहाँ पर लिखेंगे। विद्यालय का प्रकार कैसा है, गवर्नमेंट है, राज्य की सहायता प्राप्त है, स्थानीय निकाय है, तीनों में जो भी है आपका आप उसको टिक करेंगे। विद्यालय कहाँ स्थित है, रूरल में, अर्बन में, मतलब ग्रामीण या शहरी, कहाँ पर स्थित है आप उसको टिक कर देंगे। अभिभावक की वार्षिक आय जो है आप उस पर क्लिक करेंगे। अप टू 350 लाख या मोर देन 350 लाख, आप जो भी है अप टू 350 लाख ही होनी चाहिए। मोर देन को तो ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं, वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूरभाष नंबर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दें और यहाँ पर ईमेल भी अवश्य डालें। कक्षा 7 का प्राप्तांक प्रतिशत, यहाँ पर कितने % आपने मिले हैं। आपको पता है कि NMMSS में 55% जनरल कैटेगरीज और अदर कैटेगरीज के लिए 50% यहाँ पर रखा गया है, और जो आपके दो बाकी छात्रवृत्तियां हैं उसमें 50% और 40% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए, वही इस आवेदन को भर सकते हैं। यहाँ पर आप अभिभावक के साइन करा ले और यहाँ पर अभ्यर्थी अपने साइन करेंगे। ये फॉर्म आपका आवेदन का है जो भरा जाएगा। उसके बाद संस्था अध्यक्ष द्वारा भरा जाएगा कि वो यहाँ पे आपका नाम ये प्रमाणित करेंगे कि वो हमारे विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं। यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे, आप उनका साइन और स्टैंप लगेगा और यहाँ पर बीओ महोदय के साइन और स्टैंप होंगे। उसके बाद एक ये सेट दी गई है जिसके अंतर्गत आपको डिस्ट्रिक्ट का कोड, जैसे अल्मोड़ा का 01 है और अल्मोड़ा से संबंधित जितने भी सेंटर हैं उनके कोड यहाँ पे दिए। पौड़ी जिले का जो डिस्ट्रिक्ट कोड है वो 08 है और पौड़ी जिले से संबंधित जितने भी विद्यालय हैं उन सबके कोड यहाँ पर दिए गए हैं। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आप ये कोड यहाँ पर भरिएगा। उसके बाद एक वेरिफिकेशन फॉर्म भी है, आप उसको भी ध्यान से देखिएगा, इसको भी आपको ही भरना होगा। वेरिफिकेशन बोर्ड में जो रोल नंबर बीओ महोदय के द्वारा मिलेगा उसको भरना है। आपको यहाँ पर अपना फोटो लगा देना है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की स्टैंप लगानी है। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, अभ्यर्थी की जाति, पत्र व्यवहार का पता, ये सब पहले फॉर्म जैसे ही हैं सब आप उसी प्रकार भरेंगे। उसके बाद जिस संस्थान में कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उसका नाम व पता आप यहाँ पर डालेंगे। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट मैट और सेट के परीक्षा देते समय यहाँ पर साइन कराए जाएंगे आपसे और यहाँ इन्विजिलेटर के साइन होंगे। उसके बाद नीचे से ये जो फॉर्म है इसको भी आप भरें। ये आपका एडमिट कार्ड होगा जो आपको खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त होगा। ये पूरा आप भर दें, खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा इसमें साइन, आपको रोल नंबर प्राप्त हो जाएगा और उनकी मोहर और साइन के द्वारा आपको ये दे दिया जाएगा। यहाँ पर भी आप अपना फोटो लगाएं और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन प्रिंसिपल से स्टैंप लगाने के बाद साइन करा लें। पूरा फॉर्म भरने के उपरांत आप इसको विद्यालय में जमा कर सकते हैं। विद्यालय इसको खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दें। 15 सितंबर इसकी अंतिम तिथि है, उससे पहले पहले इसको जमा कर देना बहुत ही आवश्यक है, जिससे बच्चे अपनी तैयारी कर सके। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस परीक्षा के लिए। ईश्वर से यही कामना हो कि आप अच्छे से अध्ययन करें और अध्ययन के उपरांत इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।